Good evening. Now, for the geometry, we are going to continue to the second exercise of first chapter. Let's learn basic proportionality theorem. Whole chapter is depend on this basic proportionality theorem. What is basic proportionality theorem? It means in a triangle. Theorem क्या है इसका? If a line parallel to the side of a triangle, किसी भी triangle के अंदर कोई एक triangle है, just we will take one of the triangle. Any triangle in a triangle, if a line is parallel to any side, it will draw a line which will be parallel to the third side. This is a line L which is parallel to side BC. So if a line is parallel to a side of a triangle and it intersects the remaining two sides in two distinct point. मतलब कोई भी एक पैरेलल लाइन थर्ड साइड को पैरेलल हो और दो साइड्स जो है उनको इंटरसेक्ट करे दो डिफरेंट पॉइंट पे. लेट पॉइंट P एंड Q बी द पॉइंट वेयर इट इज़ इंटरसेक्टिंग. दो बिंदु P और Q है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है. रिमेनिंग टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये कंडीशन है. उसका रिजल्ट क्या निकलता है? इफ़ के बाद में हमेशा थ्योरम में एक वर्ड आता है देन. अगर ये है तो ये होगा, देन इट विल बी. व्हाट? इफ़ लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड, इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू इन अ ट्रायंगल टू एनी साइड and intersects rest two sides, then it is, then that line, the line divides the sides in the same proportion. Not in a ratio, it's a proportion. ठीक है? So in a proportion, hence it is known as a basic proportionality theorem. क्यों? proportion में divide करता है. So here we can say that given. What is given in this triangle? So in triangle ABC, line L is parallel to BC and intersect AB and BC, AB and AC at point P and Q रेस्पेक्टिवली. ठीक है? वो क्या कर रहे हैं? ए बी और ए सी को पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली. स्पेलिंग थोड़ा गलत लग रहा है. मेरे स्पेलिंग पे मत जाना 100%.
स्पीड में लिखने में एक आधी अल्फ़ाबेट अप डाउन हो जाता है मुझसे। नाउ व्हाट टू प्रूव, व्हाट टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है अब, तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस अपर पार्ट, अपर लेफ्ट एंड अपर डाउन is equals to upper right and lower down। ठीक है, लेफ्ट साइड का अपर पार्ट अपॉन लोअर साइड का डाउन पार्ट, लेफ्ट साइड का ये डाउन पार्ट। लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड, ऐसे समझ में आ सकता है कि ये ट्रायंगल को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा। लेफ्ट साइड अपॉन लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड अपॉन राइट साइड। लेफ्ट साइड का अपर पार्ट इज इक्वल्स टू राइट साइड का अपर पार्ट एंड लेफ्ट साइड का लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू राइट साइड का लोअर पार्ट। समझा? तो अगर मैं इसको नॉमिनेट करूं तो क्या नाम आएगा, दैट आई कैन से दैट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। समझ में आया? कोई डाउट? ये हो गया। ये हमें क्या करना है, प्रूव करके देना है। हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो वी विल डू वन कंस्ट्रक्शन। व्हाट वी विल डू, वी विल डू अ कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ अ लाइन बी क्यू एंड पी सी सो दैट हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। अब इसमें कितने ट्रायंगल बन गए फटाफट, एक कंस्ट्रक्शन होने से मुझे कितने ट्रायंगल मिल गए, एक बड़ा ट्रायंगल, दो, फिर ये छोटा ट्रायंगल, तीन, ये बड़ा ट्रायंगल, चार, और ये छोटा ट्रायंगल, पाँच। ऐसे 5 ट्रायंगल मिले। मगर मुझे मेन अपने इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये मेरा आंसर आना चाहिए। अब ये कब हो सकता है, तो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज जो पढ़े थे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ अ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, उसमें हमने ये देखा था कि अगर हाइट कॉमन होती है तो खाली बेस रह जाता है, बेस कॉमन होता है तो हाइट रह जाता है। तो उस एंगल से मुझे ए पी और पी बी को किसी भी हालत में क्या बनाना पड़ेगा, एक ही लाइन पे है ना, एक ही लाइन पे है ना, ए पी और पी बी की लाइन चेंज है, कॉमन लाइन है। ए बी पे ही पॉइंट पी इस तरह से है कि वो ए पी और पी बी दोनों बन गया है। तो वी कैन से दैट उसको मैं किसी भी तरह से क्या करूं, बेस बना दूं ट्रायंगल का, और हाइट निकालूं कोई कॉमन। तो क्या मेरा आंसर कॉमन हाइट बोल के आंसर आ सकता है। तो लेट्स डू दैट। मैं अब खाली वो ट्रायंगल का उतना ही पार्ट बना रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से ए, देखो ए बी, मैं यहाँ पे बी ले लिया, और ये पॉइंट मेरा क्यू है, यहाँ पे मैंने क्यू ले लिया, और क्यू से जो पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, टच हो रहा है पैरेलल, वो है। तो अगर मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड बनाऊँ इस बेस के ऊपर, तो एक ही एल्टीट्यूड बनेगा कि ज़्यादा बनेगा? हाइट कितना बन सकता है एक ट्रायंगल में? एक बेस पे कितनी हाइट आती है ट्रायंगल की? तो एक बेस पे सिर्फ एक ही हाइट रहती है, ज़्यादा हाइट नहीं हो सकती। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, मैं समझो इसको क्यू डी बोलता हूँ, तो क्यू डी विल बी द हाइट। तो अब मैं बोलता हूँ इन ट्रायंगल ए बी क्यू डी क्यू इज अ परपेंडिकुलर टू ए बी, और ए बी को परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आई कैन से दैट डी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड डी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी बी। तीनों को हो गया कि नहीं, राइट?
हाँ, कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आया? ये जो डी क्यू है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। मैं चाहे इतनी छोटी सी लाइन लूँ या ये पूरी लाइन लूँ या पूरी की पूरी ले लूँ, मगर वही परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल पे एक वर्टेक्स से एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। वी कांट ड्रॉ मोर देन वन। ठीक है, तो ये हो गया। तो नाउ आई कैन से दैट इन ट्रायंगल APQ and triangle APQ and triangle BPQ. So area of a triangle APQ upon area of a triangle BPQ, we can say that base into height. हाइट तो कॉमन हो गई ना, सब जगह पे डी क्यू ही हाइट है, हाइट तो चेंज हो रही नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, और दोनों में कॉमन वर्टेक्स एक दिख रहा है, क्यू, क्यू पे से ही हाइट आई है, हाइट तो चेंज हो नहीं सकती अब। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर AP, आप चाहो तो हाइट लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपके बुक में कहीं ऐसा आपने बनाया नहीं है तो इधर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। AP अपॉन BP। रीज़न देंगे कॉमन ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट, ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट। तो जब कॉमन हाइट है तो उसका एरिया क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन सिमिलरली लेफ़्ट साइड का ट्रायंगल लेते हैं। तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह से। P भी वहीं पे है, Q भी वहीं पे है, A भी वहीं पे है, सिर्फ ये पॉइंट चेंज हो गया C। अब जो हाइट मैंने Q पे से AB पे लिया था, मुझे ये साइड कॉमन दिख रही है, तो मैं P पे से एक हाइट कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। तो P इज़ अ कॉमन वर्टेक्स, तो ये हाइट चेंज होगी क्या? नहीं। तो दैट मीन्स अगेन आई कैन से दैट इन ट्रायंगल APQ and triangle CPQ, P is a common vertex. P is a common vertex. Therefore, triangle having common height. ठीक है, तो आंसर हो गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल CPQ। कोई डाउट? इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट हाइट कॉमन है तो बेस ही रह जाएगा उसका, दैट इज बेस क्या हो जाएगा? AQ एंड CQ। तो ऊपर से आया AQ, नीचे है CQ, एंड इट्स इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इस प्रूफ को और ये अपने सॉल्यूशन को देखूं तो आई थिंक दैट हमें न्यूमरेटर पार्ट में AP मिल गया, न्यूमरेटर पार्ट में AQ, न्यूमरेटर पार्ट में AQ। वी आर getting denominator as a BP, that is the same as a BP. Here QC and same it is a CQ, one and the same. But राइट साइड में अब देखते हैं ज़रा, हमारा प्रूफ तो राइट हो गया कि राइट साइड हमारा टैली है। नाउ कम टू द लेफ्ट साइड, क्या ऊपर का पार्ट सही है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल APQ, हाँ यहाँ पे भी देख लो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल APQ। ओके, डिनोमिनेटर पार्ट देखते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BPQ, क्या डिनोमिनेटर ऑफ सेम है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल CPQ। ओह शिट, ये प्रॉब्लम हो गया। ये दोनों अगर इक्वल होते तो लेफ्ट साइड इज इक्वल, देयरफॉर राइट साइड इज इक्वल हम बोल देते। इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। देयर शुड बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे। लेट्स चेक व्हाट इज दैट।
तो देखो दोनों ही पार्ट, दोनों ही ट्रायंगल बी क्यू, बी पी क्यू एंड सी पी क्यू, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेक्शन में है। कहाँ पे है? और ये भी पैरेलल के नीचे के पार्ट में ही है यहाँ पे। तो वी कैन ड्रॉ दैट पार्ट, पैरेलल लाइन वाला पार्ट, ट्रायंगल का नीचे वाला पार्ट। तो आई थिंक दैट ट्रायंगल का नीचे वाला पार्ट कुछ ऐसा है। ये P है, ये Q है, ये B है और ये C है। ये वाला कंस्ट्रक्शन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ और ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर दूँ तो आई एम गेटिंग दैट एज BPQ या BPQ एंड हियर CPQ एंड इट्स CPQ। तो ये वाली लाइन तो हमारी थर्ड वाली लाइन को पैरेलल थी ना, ये तो पैरेलल है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पैरेलल लाइन आर कॉमन एंड कॉन्ग्रुएंट, है ना, ये तो है। तो दैट मीन्स आप अगर देखोगे तो आपके बुक में भी ये दिया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में। ये जो थियरम आपको प्रूफ, ये जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में उसने बताया है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज एनी पॉइंट ऑफ अ साइड, फाइंड टू पेयर्स ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग इक्वल एरिया। मीन्स पैरेललोग्राम के अंदर हाइट चेंज हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स सिर्फ कॉमन बेस मुझे देखना है। क्या देखना है? कॉमन बेस। यहाँ पे देखो दिया है ये दोनों ट्रायंगल, इन दिस टू ट्रायंगल AB इज़ अ कॉमन बेस एंड हाइट्स आर इक्वल। क्यों हाइट्स इक्वल है? तो यहाँ पे दिया है बोथ द ट्रायंगल्स आर ड्रॉन इन अ टू पैरेलल लाइंस, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज द हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। समझ में आया? तो हियर ऑल्सो वी कैन से दैट both triangle BPQ and triangle CPQ lies between two parallel lines. Therefore, their height is common. Height is common and equal, right? Therefore, now we can say that area of a triangle PBQ upon area of a triangle CPQ इज इक्वल्स टू, अब मैं हाइट, ये तो बेस ले नहीं सकता, ये मेरा कॉमन बेस बन जाएगा इस ट्रायंगल का, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में मेरा PQ ही कॉमन है। ये तो मेरा एडिशनल रूल हो गया, रूल्स। तो दैट मीन्स अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये मेरा ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें बेस क्या हो गया? PQ अपॉन में दूसरे का भी बेस कितना है? PQ। कैंसिल हो तो आंसर 1, राइट? देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBQ is equals to area of a triangle CPQ and it's a part 3. ठीक है? Now we can say that from equation 1, 2 and 3 left hand side are equal. That means area of a triangle APQ upon area of a triangle PBQ is equals to area of a triangle APQ upon area of a triangle PCQ, right?
Therefore AP upon PB is equals to AQ upon QC. This is a proof of BPT. It is a shortcut of basic proportionality theorem. In this way we had completed our basic proportionality theorem. Okay, bye.